मुंबई का वो लड़का जो कभी डोंगरी की तंग गलियों में पुलिस वालों की आंखों के सामने छोटा मोटा जुआ खिलाता था। किसे पता था कि एक दिन वही लड़का भारत का सबसे बड़ा वांटेड क्रिमिनल, ग्लोबल टेररिस्ट और मुंबई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही क्राइम और थ्रिलर से भरी कहानियां देखना पसंद करते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। यह कहानी है दाऊद इब्राहिम कास्कर की, एक ऐसा नाम जिसने अपराध की दुनिया को एक नए और खौफनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। बाद में उसका परिवार मुंबई के डोंगरी इलाके में आकर बस गया। दिलचस्प बात यह है कि दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में एक ईमानदार हवलदार थे। लेकिन पिता की वर्दी की ईमानदारी दाऊद को रोक न सकी। पढ़ाई लिखाई में मन न लगने के कारण दाऊद ने स्कूल छोड़ दिया और कम उम्र में ही चोरी, झपटमारी और सिगरेट शराब की तस्करी जैसे छोटे मोटे अपराधों में शामिल हो गया। 1970 के दशक में मुंबई पर तीन बड़े डॉन का राज चलता था: हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार। दाऊद और उसका बड़ा भाई शाबीर इब्राहिम कासकर अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे। उन्होंने डोंगरी के लोकल लड़कों को मिलाकर अपनी एक टोली बनाई, जिसे बाद में डी कंपनी के नाम से जाना गया। शुरुआत में दाऊद ने हाजी मस्तान के लिए काम किया, लेकिन जल्द ही उसकी नज़र करीम लाला के पठान गैंग के इलाके पर टिक गई। 1981 में मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास की सबसे बड़ी दुश्मनी शुरू हुई, जब पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई शाबीर की दिन दिहाड़े हत्या कर दी। भाई की मौत ने दाऊद को आग में झोंक दिया। उसने कानून और पुलिस की परवाह किए बिना पठान गैंग के एक एक गुर्गे को चुन चुन कर मारना शुरू किया। अगर आपको यह खूनी गैंगवार की कहानी पसंद आ रही है, तो ऐसी और भी अंडरवर्ल्ड स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस खूनी गैंगवार ने मुंबई की सड़कों को खून से लाल कर दिया और इसी जंग के बाद दाऊद इब्राहिम मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे निर्दयी और अकेला डॉन बनकर उभरा। 1980 के दशक के मध्य तक दाऊद का सिंडिकेट सिर्फ हफ्ता वसूली या सोने की तस्करी तक सीमित नहीं रहा। उसने रियल एस्टेट, बॉलीवुड फाइनेंसिंग, सट्टेबाजी और हवाला कारोबार में अपना शिकंजा कस लिया। लेकिन जब मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और क्राइम ब्रांच का दबाव बढ़ने लगा, तो 1986 में दाऊद भारत छोड़कर दुबई भाग गया। दुबई जाकर दाऊद का कारोबार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, उसने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला दिया। बॉलीवुड फिल्मों की फंडिंग से लेकर क्रिकेट में मैच फिक्सिंग तक डी कंपनी का सिक्का चलने लगा। दुबई के आलीशान बंगलों में दाऊद की पार्टियां होती थीं, जहां बॉलीवुड स्टार्स से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल होते थे। लेकिन 1993 में दाऊद की जिंदगी और पहचान हमेशा के लिए बदल गई। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 257 बेकसूर लोगों की जान चली गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन धमाकों के पीछे लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर दाऊद इब्राहिम का हाथ सामने आया। इस एक घटना ने दाऊद को केवल एक स्मगलर या डॉन से बदलकर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और आतंकवादी बना दिया। धमाकों के बाद भारत सरकार का दबाव बढ़ा, तो दाऊद दुबई छोड़कर पाकिस्तान के कराची शहर में जा छिपा। संयुक्त राष्ट्र, यूएन और अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। कई दशकों से पाकिस्तान हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है कि दाऊद उनके देश में है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दाऊद कराची के क्लिफ्टन इलाके में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की कड़ी सुरक्षा में रहता है। आज दाऊद इब्राहिम भले ही भारत से दूर किसी अनजान कोने में छिपा बैठा हो, लेकिन भारत की तमाम एजेंसियां, रॉ, सीबीआई और आईबी, आज भी उसकी हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। डोंगरी का एक मामूली लड़का, जिसने पैसे और ताकत की हवस में खुद को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अगर आपको दाऊद इब्राहिम की यह पूरी कहानी और केस स्टडी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें,
ताकि अगली धमाकेदार वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।